राजीव, आपके पास सरिता के हस्बैंड का फ़ोन नंबर है, ज़रा देना मुझे। नहीं डॉली, मेरे पास नहीं है। क्यों, क्या हो गया? होना क्या है, 9 बज गए हैं, अभी तक काम पर नहीं आई है और ना फ़ोन उठा रही है। कितने फ़ोन कर चुकी हूँ सुबह से। आज आने दो उसको, आज मैं बताती हूँ कि काम किस तरीके से होता है। डॉली, क्यों सुबह सुबह ही आते ही सरिता का मूड खराब करोगी? फंस गई होगी बेचारी किसी परेशानी में। आप तो रहने दो राजीव, आपको कुछ नहीं पता इन काम वालियों के बारे में। इसने 100% एक दो घर पकड़ लिए होंगे, तभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है ये। डॉली, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो और फालतू के आइडिया लगाती रहती हो। लेकिन एक बात बताऊं, आपके ज़्यादातर आइडिया गलत होते हैं। सच्चाई क्या है वो सरिता के मुंह से सुन लेना। लो आ गई सरिता। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी, माफ़ी चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। देर तो ठीक है, एक बात बता, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो क्या बताऊँ मैडम जी आपको, मेरा फ़ोन ना कहीं खो गया था और मैंने अपना फ़ोन बहुत ढूंढा मैडम जी, मिला नहीं, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सरिता एक बात बता, मैं शक्ल से क्या तुझे पागल लगती हूँ? मैंने ना दुनिया देखी है, मुझे पक्का यकीन है तूने 2-3 घर पकड़ लिए हैं। जो बराबर वाली आंटी है ना, उनके घर में जो काम वाली आती है, वो भी बड़ा लेट आने लग गई थी। फिर बड़े दिनों के बाद पता चला कि उसने 2-3 घर और पकड़े हुए थे। तो तू सच सच बता दे, क्या बात है? मैडम जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने कोई दूसरा घर नहीं पकड़ा है। मेरा फ़ोन खो गया था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया है। सरिता, ऐसी रोती सी शक्ल बनाकर ना तो तू मुझे पागल नहीं बना सकती है। मैं 100% कह सकती हूँ तूने 2-3 घर पकड़ लिए हैं। तू मुझे पता है अपने मुंह से बताएगी नहीं। मैं तेरा ना आज हिसाब ही कर देती हूँ। तू जा, जहाँ मर्जी तुझे काम करना हो। नहीं नहीं मैडम जी, मुझे नौकरी से मत निकालो। मैडम जी मेरा यहाँ पे काम करने से घर चलता है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा सरिता, तू झूठ नहीं बोल रही है तो यानी कि मेरे आइडिया गलत हैं। मेरे आइडिया कभी गलत नहीं होते हैं। अब तू आ गई है ना, तो काम करती हुई चली जा और जाते समय हिसाब ले जाइए अपना। जा, अब काम कर ले। ठीक है मैडम जी। राजीव, देखा कितनी ढीठ है। सच नहीं बता रही थी, पर मेरे को उसकी शक्ल से साफ साफ दिख रहा था कि ये झूठ बोल रही है। डॉली, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप अंतर्यामी हो और चेहरा पढ़ लेती हो। बेचारी अपने बच्चों की कसम खा रही है और एक माँ कभी भी अपने बच्चों की कसम झूठी नहीं खा सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कभी भी आइडिया मत लगाया करो। खुद तो ऑफिस जाकर बैठ जाएंगे, जाते जाते मेरा भी मूड ऑफ कर गए। क्या कह रहे थे? मेरे आइडिया गलत होते हैं। मेरे आइडिया कभी भी गलत नहीं होते। ये क्या, राजीव ने दोबारा मेरा फ़ोन काट दिया। 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ राजीव को, बार बार मेरा फ़ोन काटे जा रहे हैं। 100% अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे होंगे। मेरा फ़ोन तभी नहीं उठा रहे हैं ताकि इनकी मौज मस्ती खराब ना हो जाए। आज राजीव को घर आने दो, इनको तो मैं बताऊंगी। आ गए जनाब, ऑफिस में मौज मस्ती मार के। मौज मस्ती? कैसी मौज मस्ती? अच्छा जी, अब मैं बताऊंगी आपको कैसी मौज मस्ती। एक बात बताओ, आपको 4 से 5 फ़ोन कर चुकी हूँ, बार बार मेरा फ़ोन काटे जा रहे थे। मुझे 100% पता है आप अपने दोस्तों के साथ ना गॉसिप कर रहे होगे। वैसे डॉली एक बात बताऊं आपको, ओवर कॉन्फिडेंस की हद होती है। आप बात बात पे कहती रहती हो मुझे 100% पता है, मुझे 100% पता है। डॉली, आपको ना कुछ नहीं पता। मैं आपका फ़ोन सिर्फ इसलिए काट रहा था, आज ऑफिस में एमडी आ रखे थे और वो मेरे सामने बैठे थे, बस इसलिए आपका फ़ोन काट रहा था। अच्छा, ये कहानी है ना राजीव, किसी और को सुनाया करो। ये कहानियां ना मुझ पर नहीं चलेंगी। एक बात बताओ, आपका एमडी भी तो शादीशुदा है, क्या उसके घर वाले उसको फ़ोन नहीं करते होंगे? आप अनोखे हो गए, मेरा फ़ोन उठाकर एक बार कह देते कि मैं बिजी हूँ। तुम ना किसी बात को समझती नहीं हो। वो हमारे एमडी हैं, एमडी हमारे सामने फ़ोन उठा सकते हैं, लेकिन एमडी के सामने हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। जब एक बार मैंने आपका फ़ोन काट दिया था तो बार बार क्यों करे जा रही थी? आप ना फालतू के आइडिया लगाना छोड़ दो और जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे कह रहे हैं कि मेरे आइडिया गलत हैं। मैं 100% बोल सकती हूँ राजीव मुझसे झूठ बोल रहे हैं। खाना लगाओ।
पता नहीं कैसा डिलीवरी बॉय है, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। बाकी डिलीवरी बॉय तो ऐसा नहीं करते हैं। पक्का दूसरे फ़ोन से ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। आज इसकी रेटिंग इतनी घटिया दूंगी ताकि इसकी सैलरी कट हो जाए। लगता है आ गया है। अब इसने मुझे इंतज़ार कराया ना, अब मैं इसको चकाती हूँ मज़ा। एक बात बताओ भैया, अगर ढंग से नौकरी नहीं हो रही है तो कर क्यों रहे हो? इतना टाइम लगता है क्या ऑर्डर देने में? कितनी देर से भूखी बैठी हुई हूँ। लाओ अब दो मेरा ऑर्डर। और मेरे ना गूगल पे में पैसे नहीं है, मैं कैश ला के दूंगी। अभी खड़े रहो यहीं पे। खड़ा है धूप में, इसने मुझे बीट कराया है ना, अब मैं इसको चखाऊंगी मजा। अब मैं इसको खा कर ही पैसे दूंगी। खड़ा रहे धूप में। अरे भैया, तुम कैसे खड़े हो? अच्छा, लगता है भैया आप बोल नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। भले ही कढ़ाई पनीर देर से आया है, पर खाने में मजा बड़ा आ रहा है। डॉली, तुम यहाँ एसी में बैठ के खाना खा रही हो और तुम्हें पता है बाहर धूप में डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। हाँ राजीव, मुझे अच्छे से पता है बाहर धूप में डिलीवरी बॉय खड़ा है। वो खड़ा नहीं है, उसको मैंने खड़ा कर रखा है बाहर। क्या डॉली, आपने खड़ा किया है वो भी धूप में? लेकिन क्यों? राजीव, आपको नहीं पता, पूरे 10 मिनट डिलीवरी लाने में वो लेट हो गया था। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी, और जब मैं उसको फोन कर रही थी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। 100% दूसरे फोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इसलिए मैं उसकी सजा दे रही हूँ, बाहर खड़ा रहने दो उसको। शर्म करो डॉली, शर्म करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने आइडिया मत लगाया करो, क्योंकि आपके आइडिया गलत होते हैं। आप ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। एक बात बताऊं, जिसे आप सोच रहे हो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, वो तो बेचारा गूंगा है। क्या राजीव, ये आप क्या कह रहे हो? बाहर जो डिलीवरी बॉय खड़ा है वो गूंगा है? हाँ डॉली, वो बेचारा गूंगा है, तभी आपका फोन नहीं उठा रहा था। वो आपसे बात कैसे करता? राजीव, आपने मुझे कई बारी समझाया है, पर मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, मैं ये फालतू के आइडिया लगाने छोड़ दूंगी, क्योंकि आज मुझे अपना आप पर बड़ी शर्म आ रही है। मैंने उस डिलीवरी बॉय के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। राजीव, आप चिंता मत करो, मैं उससे अभी के अभी माफ़ी मांग लेती हूँ और उसके पैसे भी दे देती हूँ।